ओके जी, अल्लाह हाफिज, सी यू देन। हाँ भाई, कब आ रहे हैं फिर साथ? पता नहीं, लेकिन मैं खाली इस हफ्ते आ जाना चाहिए उससे। उसने कुछ अपनी शादी के बारे में सोचा है? कोई लड़की पसंद है उसे या हमारी पसंद से चलेगा? आप क्या चाहते हैं, किसकी चले? वेल ऑब्वियसली उसकी। जिंदगी उसने गुजारनी है। अगर वो चाहता है कि हम उसके लिए कोई लड़की तलाश करें तो हम कर सकते हैं, बट अगर उसको कोई पसंद है तो आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। आई एम मोर देन हैप्पी। बहुत अच्छी लड़की उसको पसंद है। ये जिस तरह आपने बहुत अच्छी कहा है, मुझे तो लगता है आपको भी पसंद है। बहुत पसंद है मुझे। मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ। एंड आई एम श्योर आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। ओके ओके, कौन है वो? क्या नाम है उसका? उसका नाम है दुआ। अभी डॉक्टर बनी है, हाउस जॉब कर रही है आजकल। दुआ। चलो फिर साद को कहो कि मिलाए दुआ के पेरेंट्स से। लेट्स मीट द पेरेंट्स एंड टेक इट फ्रॉम देयर। आज ही कॉल करवाती हूँ। ओके। साद भाई कितने खुश होंगे ना। नाना पानी। ये गाड़ी में रख दें और जावेद को बुला दें। ओके सर। बल्कि छोड़ें, मैं आके खुद ही बात कर लेता हूँ। ओके सर। जी सर। तूने पिया? जी मैंने पिया। अच्छा। सर जी उसका मसला कुछ और है। सर उसने खुद ही सब कुछ मैसेज किया है, सारा मलबा हम पे डाल रहा है। मैं आके आपको सारी डिटेल बताता हूँ सर। यह गिलास वहीं रखा जहाँ से लाया है, नहीं तो चपरासी गुस्सा करेगा कि मेरा गिलास कौन ले गया। अच्छा जी। जा शाबाश जा। कौन? मैं यहाँ का एसी हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अल्लाह आपको खुश रखे। आप आए, मेरे साथ आए। अल्लाह का शुक्र है आप मिल गए। आइए आइए, इस तरफ इस तरफ। लाइए, मुझे दे। आइए। मैं तो दफ्तरों के चक्कर लगा लगा के थक गया हूँ, खत्म हो गया हूँ। आइए इस तरफ। आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। यहाँ बैठिए। आपने मुझ मजलूम के सर पर हाथ रखा। मैंने हर दरवाजे पे दस्तक दी है, लेकिन कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। मेरे पास सारे कागजात, सारे सबूत हैं, लेकिन फिर भी धक्के खा रहा हूं। अब तो हिम्मत के साथ साथ आंखें भी जवाब दे गई हैं सर। मेरा नाम फिरदौस बेग है। एक ऐसा कास्टल जहां फिरदौस बेग की आंखें दीवारों में फिट हुई होती हैं, और जब तुम जैसी मखलूकें जो हैं भागने की कोशिश करती हैं तो वो एक्टिवेट होकर उनके भागते हुए कदमों को वहीं पर रोक देती है। किसी ने मुझे कहा कि एसी साहब के दफ्तर में भी दरखास्त डाल दो, शायद कोई सबील निकल आए। वो सर, मेरी एक बेवा बेटी और एक ही बेटा है।
बेटा कहाँ है आपका? वो बेगुनाह जेल में है। जिन तकलीफों से मैं गुजर रहा हूं, अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना गुजारे सच। अगर आपके पास 5 मिनट हो तो मेरा मसला सुन ले, शायद कोई हल निकल आए। मैं तकलीफ में हूं माई बाप। आपसे ज्यादा तकलीफ में मैं हूं फिरदौस साहब। मैं नहीं, आप मेरे माई बाप हैं। आप मुझे बताएं खुर्शीद के साथ क्या हुआ है अभी इसी वक्त, फौरन। इस्मा, तुम समझ नहीं रही। मैंने डबल चेक किया था, मैंने सारे राइट आंसर्स टिक किए थे। मुझे लगता है प्रोफेसर को मुझसे कोई दुश्मनी है। नहीं, बस मैंने सोच लिया, मैं कल ही रीचेक के लिए अपना पेपर दे रही हूँ। हाँ ठीक है, कल बात होती है फिर तुमसे। ओके, सी यू। साद भाई, आप कब आए? गुड गुड, अभी आया हूँ। मामा से मिले? मेरी जान। साद भाई, आपने ये सिविल कपड़ों पे कैप क्यों पहनी हुई है? It's part of me now. वाह, I missed you so much. we missed you too. यस, अस्सलाम वालेकुम बाबा। जब जब वहां से तुम्हारी बहादुरी की खबरें मुझ तक पहुंचती थीं, मेरा सर फख्र से और बुलंद हो जाता था। थैंक यू फॉर लिविंग अप टू योर पोटेंशियल एंड माय एक्सपेक्टेशंस। Thank you. आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय सन। इस मेरे दिल में है जितना। खुर्शीद, फिरदौस, आ जाओ। चलो भाई जल्दी करो, एसी साहब आए हैं मिलने। एसी साहब मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? तुम्हारे बुजुर्गों ने कोई सिफारिश लड़ाई होगी। आँखों के दर पे बैठे अस्सलाम वालेकुम सर, खुर्शीद, फिरदौस। जी ठीक है, आप जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। दिल से होकर गुजरे मेरे वो बीते जमाने, और एक तुम तेरी एक अदा के नाम किया। हाँ, अब क्या हो गया? मत पूछ क्या हुआ है भाई। बाबा ने बात चला दी है मेरी कहीं। जा रहा हूँ अपने सास ससुर की दुआएं लेने। फ्री है तो चल मेरे साथ, तेरा भी तजुर्बा हो जाएगा कि शादी से पहले सास ससुर को कैसे इम्प्रेस किया जाता है। यार अपने तजर्बे अपने पास ही रख। भाभी कौन है, कहाँ से? और ये तो अभी मुझे भी नहीं पता।
अम्मा को पता है। मैंने अम्मा से कहा था भाई तेरे हवाले, जहाँ कहेगी आमीन कह दूंगा। अब तू बता, चल रहा है मेरे साथ? नहीं यार, मुझे कहीं और जाना है। मर्जी है भाई, चल फोन रख, फिर मुझे पैकिंग करना है। क्या सोच रही हो? यही कि यूनिफॉर्म तुम पे अच्छी लग रही है या तुम यूनिफॉर्म में? मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं। मैं यूनिफॉर्म की बात कर रही हूँ। मैं भी तुम्हारी बात नहीं कर रहा था। अब अंदर आओगे या यहीं खड़े मुस्कुराते रहोगे? चलो अंदर आके मुस्कुरा लेता हूँ। सुनो, ये क्या है? स्केचेस। तुम्हारे? तुम्हारे और तुम्हारे लिए। तो फिर अभी देखो या बाद में? मेरा मजाक उड़ाना है तो बाद में देख लो, वरना अभी भी ठीक है। फिर तो अभी देखूंगी। क्या सोच रही हो? पहले तुम्हें तो देख लूं। दुआ साद आ गया? जी अम्मी आ गया। अच्छा क्या? चले। माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हो। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे, कामयाबी और इज्जत दे। आपकी तबीयत कैसी है? सच बताऊं, बहुत तंग आ गई हूँ। सारी जिंदगी एक व्हीलचेयर तक महदूद होकर रह गई है। खुद भी किसी काम की नहीं हूँ। दुआ तो दुआ, मैं तो खुद भी अपने पे बोझ बन गई हूँ। दुआ से मैं ये बातें नहीं करती, तुमसे कह रही हूँ। उससे मत कहना। तुम्हारे घर में सब खैरियत है? जी सब ठीक है। कभी अपनी अम्मी को लाओ ना। हाँ, वो एक्चुअली आपसे मिलना चाहती हैं। दुआ के लिए? जी। मेरी तरफ से हाँ है। दुआ भी इनकार नहीं करेगी, मुझे मालूम है। तुम अपनी अम्मी से कहना जब आए तो मंगनी की अंगूठी साथ लेकर आए। ये क्या खुसर फुसर चल रही है मेरे खिलाफ आप दोनों में? कुछ नहीं, हमारी प्राइवेट बात हो रही है। अच्छा, मुझे तो किसी साजिश की बू आ रही है। नहीं, साजिश नहीं। हाँ, शिकायत जरूर हो रही है तुम्हारी। मेरी अम्मी को मुझसे कोई शिकायत नहीं हो सकती। चाय में मीठा ठीक है कैप्टन साहब, या फीकी हो गई? आज हैदराबाद काफी खामोश है। इतना सन्नाटा पहले तो नहीं होता था। ऐसा लगा है पूरा शहर ही चुप हो गया। संडे है ना। ओ, हैदराबाद बोल पड़ा। चुप रहती हूँ तो कहते हो कि बोलती क्यों नहीं, बोलती हूँ तो कहते हो कि चुप रहो। एक फैसला क्यों नहीं कर लेते कैप्टन? मैंने तो फैसला उसी दिन कर लिया था जब हम दोनों ने पहली बार बस में सफर किया था। मैंने भी कर लिया था, बहुत पहले। कब? उसी दिन? नहीं, जिस दिन आपने मेरी रिंग की मेजरमेंट ली थी उस दिन। मेजरमेंट? क्या बात कर रही हो? ये कब हुआ? मेरे सामने ना आपको ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, सब जानती हूँ मैं। उस दिन जो रामीन का नाम लेके मेरे साथ गेम खेला था ना, सब मालूम है मुझे। कौन सी गेम? मुझे नहीं याद। अच्छा, मेरे हॉस्पिटल का रास्ता याद है? हाँ, वहीं तो जा रहा हूँ। अच्छा, तो फिर कट क्यों मिस किया? ओहो, कट मिस हो गया। जानबूझ के किया ना? जी, ताकि थोड़ा टाइम और साथ गुजार लें।
लीजिए, आ गए आपके हॉस्पिटल। कितनी देर की ड्यूटी है? आज जल्दी घर जाना है, मैं थोड़ी उदास है ना। तो मैं तुम्हें पिक कर लूं? मेरा एक प्लेटून मेट है, यहीं एबटाबाद में रहता है, तो उससे मिल लूंगा। व्हेन यू आर फ्री आप मुझे कॉल कर लो। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह पता है मुझे यहाँ पे कोई प्लेटून मेट नहीं है तुम्हारा। तो तुम तो हो ना सोलमेट, सो लेट मी वेट। सीधा घर जाना है यहाँ से। जाओ जाओ। श्योर नहीं, कंफ्यूज लग रही हो। बाय बाय। सुनो, मैंने कहा था ना श्योर नहीं हो, कंफ्यूज हो कि मुझे जाने दो या रोक लो। कंफ्यूज मैं नहीं हूँ कैप्टन, आप हैं। इसीलिए उस दिन गलत उंगली का नाप ले लिया था। ये सही नाप है। मेरे बहनोई के इंतकाल के बाद उन्होंने इनके 5 कनाल का प्लॉट ये समझ के कब्जा कर लिया कि बेवा है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। फिर मैं और अबू इस मामले में पड़े। हम बहुत सारे लोगों के पास भी है, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। जिन्होंने कब्जा किया वो बहुत स्ट्रांग है यार, हमारा हक मार दिया और मुझे जेल में करा दिया। अब अबू पे प्रेशर डाल रहे हैं कि अपनी बेटी को बोलो कि प्लॉट उनके नाम करा दे, वरना तुम्हारा बेटा यूं जेल में सड़ता रहेगा। हम तो कहते हैं कि उस प्लॉट की जितनी मार्केट वैल्यू है उतनी हमें दे दें ताकि हमारी भांजियों के फ्यूचर तो सिक्योर रहे, लेकिन वो इस बात पे भी नहीं मान रहे। 5 कनाल का सिर्फ 5 लाख दे रहे हैं, जबकि प्लॉट शहर के मिड में है और वहां 1 कनाल की कीमत 50 लाख है। और जिन्होंने कब्जा किया उनसे राब्ता कैसे करते हो? प्लॉट पे ही होते हैं इसके बंदे। मैं और अबू जाते हैं वहां पे, मिलते तरले करते हैं, तब जाके अपने मालिक से बात कराते हैं। नाम क्या है मालिक का? हाजी शफीक, रियल एस्टेट किंग है वो। प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन का सामान भी डलवा दिया, कोई प्लाजा बनाना चाहता है वो। किसी का बाप भी हमारी बहन के हक पर प्लाजा क्या, एक ईंट भी खड़ी नहीं कर सकता। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम साद, मैं इस्लामाबाद पहुंच रही हूँ। अब्बू और तुमसे कुछ शेयर करना है, मिल सकते हो? कितनी देर में पहुंच रही हो? मैं बस चेंज करके आता हूँ। आज मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझ रही हूँ। बैठो। आज मैंने डैड से, अपने आप से और तुमसे किया हुआ वादा पूरा कर लिया। डैड से और अपने आप से तो ये वादा किया था कि कुछ भी हो डॉक्टर बन के दिखाऊंगी, भले उसके लिए मुझे घर ही क्यों ना छोड़ना पड़े। और तुमसे वादा किया था दोबारा उस वक्त तब मिलूंगी जब पहले से कई ज्यादा स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी। और देखो साथ, आज मैं पहले से कई ज्यादा कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग हूं। तुम हमेशा से स्ट्रांग थी। सॉरी, वो डैड से मिलके आ रही हूँ ना, इसलिए थोड़ी ज्यादा इमोशनल हो रही हूँ।
अपने अब्बू से मिलाई हो, तब मेरी अम्मी से मिलो। तुमने वादा किया था कि तुम मिलोगी उनसे, तो फिर चलो खा रही हैं। उस माँ से मिलवाता हूँ जो मुझसे ज्यादा तुम पर यकीन करती है। चलें? मामा, क्या बाबा भी आपको दादा अबू से ऐसे मिलवाने लाए थे? सुन रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ मैं। आ गए। अभी बोला आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वेलकम। आखिर तो हमारे घर आ ही गई। बदमाश। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज कम। हाजी से बात करवाओ। भाई सुना नहीं तुमने? हाजी से बात करवाओ। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। सर ये को मैं असिस्टेंट कमिश्नर शहरियार अफजल बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 10 मिनट में पहुँचो। अगर 10 से 11 हुए तो तुम्हारे 12 बज जाएंगे हाजी। ये लो। उस पे हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? सर ये जुबान की नहीं, थप्पड़ की जुबान समझते हैं। जिस पे तुमने हाथ उठाया है वो मालिक नहीं मुलाजिम है। कमजोर पे हाथ उठाने की आदतें खत्म कर दो। आइंदा ऐसी हरकत करके मेरे सामने नंबर बनाने की कोशिश ना करना। सॉरी सर। ठंड तो नहीं लग रही? ठंड तो है। वैसे आज तुम्हारा सारा सफर ना गाड़ी में गुजर जाएगा। पिंडी से खारियां, खारियां से एबटाबाद और फिर वापस पिंडी। सब मेरे दिन को छोड़ो, ये बताओ कि मेरी फैमिली कैसी लगी? साद, सच कहूं तो यहाँ आने से पहले मैं बहुत नर्वस थी। मेरे पास खोने को बहुत कुछ था, लेकिन पता है एक डर था। अगर तुम्हारे पेरेंट्स को आज मैं पसंद ना आई तो मेरे पास जो भी कुछ है सब मुझसे दूर चला जाएगा। लेकिन पता है तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे जिस तरह एक्सेप्ट किया है ना, मुझे लग रहा था मैं एक ऐसी फैमिली में हूँ, ऐसे लोगों में हूँ जो लोग बाकी लोगों की तरह टूटे और बटे हुए नहीं है, दूसरे से और एक दूसरे की खुशी से जुड़े हुए हैं। और जिस तरह उन्होंने मुझे वेलकम किया है ना, मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे मैं उनकी खुशी से जुड़ी हूँ, उनका हिस्सा हूँ। शायराना बातें खुद करती हो और मुझे इल्जाम देती हो कि मैं शायर हो गया। आजकल काफी सोच रही हो ना, इसलिए इतनी गहरी बातें हो रही हैं। सोच तो रही हूँ। मसलन ये कि अगर हमारी शादी हो जाती है तो रुको। ये अगर कहाँ से आ गया? I'm sorry. Let me correct my sentence. हाँ प्लीज, थैंक यू। दरअसल मैं ये सोच के परेशान हो रही हूँ कि जब हमारी शादी होगी तो अम्मी का क्या होगा? वो कहाँ रहेंगी? तो हमारे साथ रहेंगी और कहाँ? प्लीज साथ, मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि तुम मेरे साथ साथ मेरी अम्मी की भी जिम्मेदारियां उठाओ। माँ जिम्मेदारी होती हैं? मुझे तो रहमत लगती है। हमारे साथ रहेंगी। फिर भी इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार अपने पेरेंट्स से जरूर पूछ लेना। ये उन्हीं का मशवरा है।
बाबा मुझे कह चुके हैं कि दुआ का और उसकी हर खुशी का ख्याल रखना है। अब अगर इजाजत है तो हम अपना सफर शुरू करें। इजाजत है। चलो। और हाँ, आइंदा किसी भी बात को लेकर परेशान हो ना, हमेशा मुझे बताना। अच्छा, ऑर्डर। मुझे शाम तक उस हाजी शफीक की छोटी से छोटी डिटेल चाहिए। ठीक है सर, मिल जाएगी। मैं बंदे लगाता हूँ उसके पीछे। ओके, थैंक यू। जाएं। हेलो। ये क्या किया कल तुमने हाजी शफीक के साथ? सर, उसने एक बेवा की जमीन पर कब्जा कर रखा है। ये जमीनों के कब्जे छुड़वाना आपका काम नहीं है। इसके लिए और बहुत सारे लीगल फोरम मौजूद हैं। और किसी की प्रॉपर्टी पे जाके उसको हैरेस करना, धमकियां देना एक असिस्टेंट कमिश्नर को जेब नहीं देता। उस बेवा से कहो कि इस मसले में आपको ड्रैग करने की बजाय केस करे हाजी पर। राबिया। जी बीबी जी। मलिक शाहजेब और उसके दोस्त ऊपर है ना? नहीं जी, वो तो चले गए। चले गए? कहाँ, गांव? नहीं जी, इस्लामाबाद घूमने, वो भी अकेले गाड़ी लेकर। ये लो भाई, आ गए। दुआ करो टिकट मिल जाए। तो इतना बड़ा सिनेमा है यार, इसमें टिकट तो मिल जाएगा। ये इतना बड़ा सिनेमा नहीं है, ये मॉल है। सिनेमा इसके अंदर है। कॉल। अबे कॉल उठा भाई, नहीं तो भाभी साहब को मार देगी। जी भाभी माँ। भाभी माँ के बच्चे, कहाँ हो तुम? मैं वो दोस्तों को लेके फैसल मस्जिद जा रहा था। घर पहुंचो। अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया ना कि तुम उनकी गाड़ी लेके गए हुए, तो मुझे मत कहना कि भाई ने डांटा है। जल्दी आओ। चलो भाई। देख, इशू सिस्टम में नहीं है, इशू सिस्टम में मौजूद लीचेस में है। आप किसी पे हाथ डालो, वो इंसान बनने के बजाय आप ही को रगड़ देता है। इन सब ने कॉन्टैक्ट्स बनाए हुए हैं और सारे जालिम एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक ऑप्शन है। क्या? देख, अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम फिरदौस साहब को उनका हक दिलाएं और खुर्शीद को बाहर निकालें। और मुझे लगता है कि इस काम के लिए बेस्ट इंसान मलिक शाहजैन है। अगर हाजी शफीक नाग है तो शाहजैन न्यूला है। और अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तो इन पोजीशंस में आने के बाद भी अगर हम मलिक शाहजैन की तरफ देखने की बात करें तो आई एम सॉरी, वी शुड बी अशेम्ड ऑफ आवरसेल्व्स। ठीक है, सारे काम मलिक शाहजैन करें, हम गुब्बारे बेचने चले जाएं। मेरा ये मतलब नहीं था यार, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि उसे सिस्टम के सारे चोर दरवाजों का पता है, तो उसके लिए 2 मिनट की गेम है। देख, अगर उसे सिस्टम के चोर दरवाजों का पता है ना, मुझे सिस्टम के चोरों का पता है। मैं तेरे से बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तेरे पास एक पावर है। वो पावर दिखा, मीडिया में हाजी को एक्सपोज कर। ठीक है, तो मैं मीडिया का फ्रंट संभालता हूँ और तू सिस्टम में रह के कोई गेम चला। तो ना एक कोई ऐसा शो कर कि जितने भी लोग इसमें मुलविस हैं ना, वो एक्सपोज हो जाएं। कोई जोरदार किस्म का शो कर, सबको एक्सपोज कर दे। मुझे भी लेतरार दे। देख, इंडिविजुअल्स पे प्रेशर आएगा ना तो सिस्टम पे प्रेशर पड़ेगा। एक ऐसा प्रेशर कुकर टाइप शो कर कि सब उबल जाए। फिरदौस साहब को हक दिलाना हमारी प्रायोरिटी है और खुर्शीद को बाहर निकालना भी। तो एक मैं करता क्या हूँ, तुम गांव से अपने दोस्तों को इस्लामाबाद इसीलिए लाए हो कि भाई की नंबर प्लेट वाली गाड़ी में घूमते फिरो और लोगों पर रोब डालो। भाई अगर जाना ही था तो ड्राइवर को लेके जाते। ये कोई उम्र है गाड़ी चलाने की? यही तो उम्र है,
बुढ़े हो गए तो क्या मजा जिंदगी का। अच्छा ऐसा है तो फिर मैं आज ही शाहजैन से बात करती हूँ और तुम्हें किसी अच्छे से हॉस्टल में दाखिल करवाती हूँ और तुम्हारी जिंदगी के मजे भी दिलवाती हूँ तुम्हें। बड़ा अफसोस हुआ भाभी, मैं तुम्हें माँ समझता हूँ, तुम मुझे क्या दे रही हो। काश मैं तुम्हें माँ का काम ही ना देता। मेरे साथ ये ड्रामेबाजी ना करो, अभी सिर्फ धमकी दी है, वक्त आने पर ये धमकी पूरी भी हो सकती है। तुम मुझे अपनी इन बातों से मायूस कर रही हो भाभी माँ। और तुम अपनी हरकतों से मुझे मायूस कर चुके हो बेटा जी। आज के बाद अगर तुमने गाड़ी ड्राइव करने की कोशिश की तो तुम्हारे इस्लामाबाद आने पर पाबंदी लगवा दूंगी। कसम से चला सकता हूँ। मुलाजिम हुसैन ने अपनी ड्राइविंग का सारा इल्म मुझ में शिफ्ट कर दिया है। इंसान बन जा मलिक शाहज़ेब, वरना मैं तुम्हें हॉस्टल में शिफ्ट करवा दूंगी। मुझे तुम्हारी धमकी की नहीं, शफकत की जरूरत है भाभी। मुझ पर पाबंदी लगवाने से पहले मेरे एहसान याद करो। मैं ना होता तो भाई से छतों पे मुलाकात कौन करवाता। ना तो शादी होती तुम्हारी और या इस्लामाबाद में भी नहीं, गांव में बैठी होती। यूं समझो तुम्हें यहाँ तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ मेरा है। अच्छा, और तुम्हारे भाई से तुम्हें मार पिटवाने में भी सबसे बड़ा हाथ मेरा होगा, याद रखना। आज के बाद अगर गाड़ी को हाथ लगाया ना तो यहाँ शारिक, तुम्हारी पोजीशन वो है, ठीक है? एक सोलो शॉट यहाँ से लेंगे, मास्टर यहाँ से लेंगे। अरे ये मीडिया वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? अपना कोई सौदा बेचने आए होंगे और क्या। चलो इनका शुगल देखते हैं। चलो 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 चलो। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। नाजरीन, आज मैं एक ऐसे प्लॉट पे मौजूद हूं जो कि एक गरीब आदमी का प्लॉट है और एक ताकतवर इंसान ने इस प्लॉट पे कब्जा किया हुआ है। इस ताकतवर इंसान ने पूरे सिस्टम में अपने कारिंदे छोड़ रखे हैं जो जगह जगह खाली प्लॉट्स की बू सूंघते फिरते हैं और जैसे कोई खाली प्लॉट मिलता है फौरन उस पर कब्जा कर लेते हैं और फिर बिल्डिंग्स, हाउसिंग स्कीम्स, घर बनाते हैं और अरबों में खेलते हैं। आज मैं सबूतों के साथ ये साबित करूंगा आप सबके सामने कि इस प्लॉट का असल हकदार कौन है, कौन इसका असल मालिक है और किस ताकतवर इंसान ने इस प्लॉट पर कब्जा किया हुआ है। मेरे साथ रहिएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इस लैंड माफिया के खिलाफ जिन्होंने बंद करो ये गुंडागर्दी। क्या हो रहा है ये? चलो निकलो। तमीज से बात कीजिए और माइक ने मेरा। ओ भाई, अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकलो यहाँ से। चलो चलो। नहीं किया तो क्या करोगे? गोली मारोगे? ज्यादा बहस ना कर और निकल यहाँ से। कानून के मुताबिक कम से कम तुम लोग हमें यहाँ से नहीं निकाल सकते। हमें कानून मत पढ़ाओ, नहीं तो जो हमारे मालिक ने हमें कानून पढ़ाया वो हम तुम्हें पढ़ा देंगे। कौन है तुम्हारा मालिक? हाजी शफीक, ये उनकी जगह है। हमका बात लंबी ना करो और निकलो यहाँ से। चलो भी चलो, उठाओ इनका सामान, चलो निकलो। 3 तक गिनूंगा, अगर ना निकले तो गन से गोलियां निकलेंगी, गोलियां। 1 2 3 चलाओ गोली। बंद करो ये साला। कैमरा छोड़े आप।
पहले मुझे शक हुआ कोई और है, पर ये तो तुम ही हो। मुझे तो कोई शक नहीं था, दूर से पहचान लिया था कि तुम ही हो। बिल्कुल भी नहीं बदले। नहीं, बदल तो काफी क्या होगा। तुम सुनाओ, कैसे हो, कहाँ होते हो आजकल, क्या चल रहा है? सब ठीक है। और सियासत कैसे जा रही है? अब तो खत्म होने वाली है, नए इलेक्शंस अनाउंस होने वाले हैं। भाभी कैसी है? बिल्कुल ठीक। शारिक और शहरियार बता रहे थे कि उन्होंने तुम्हारे साथ प्लान बनाने की काफी कोशिश की, लेकिन तुम कभी वजीरिस्तान होते हो, कभी चोलिस्तान। एक जगह टिक के बैठ जाओ ना फौजी। शादी वादी कर ली? एक्चुअली करने वाला हूँ अगले महीने, तो उसी की तैयारियों में जरा बिजी हूँ। ग्रेट। किससे? दुआ से। मुबारक हो। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ, इतने साल बाद मिल रहे हैं, गले नहीं लगाओगे? ये तुम कह रहे हो? मैंने ताल्लुकात ठीक करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तूने तो माफी मांगने का भी हक छीन लिया। तूने हरकत ऐसी की थी, मुझे टाइम लग गया माफ करने में यार। सही है, माना। दुआ के घर रिश्ता भेजना घटिया हरकत थी। अरे सब में तेरा कोई कसूर नहीं है। हाँ, बोल, जिस बात पे तूने थप्पड़ मारा था, मुझे घर से बाहर निकाला था, याद है वो बात? नहीं है तो याद कर। मैं और शहरियार अपने फायदे के लिए गए थे दुआ से मिलने, तेरी बात करने गए थे। अब यार गुस्सा अपने करीबी दोस्तों पर नहीं निकालूंगा तो किस पे निकालूंगा? हाँ, तेरी वजह से अकेला रह गया मैं साथ। बहुत महंगी पड़ गई तुझसे दोस्ती। तू जानता है, तुझे मेरी नहीं, मुझे तेरी ज्यादा जरूरत थी। यारों के सुख भी और गम भी, जानता हूं। तेरी यादों के ये मौसम भी। या तू थक नहीं गया? किससे? ये सारा साल बर्बाद हो गए इस नफरत पर। और हमदम भी, तू लगता है प्यारा इतना। हमारी ट्रेजेडी पता है क्या है? ना तू कुछ कहने के लिए तैयार था, ना मैं सुनने के लिए। और अब जिंदगी के इस मोड़ पर मैं तुम्हारी हर बात सुनने के लिए, तुम्हारा हर शिकवा कबूल करने के लिए तैयार हूं। और अब भी अगर हम ना कुछ कह सके, ना कुछ सुन सके, तो यार जिंदगी से हमने कुछ नहीं सीखा, अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। मैं एक बात जानता हूं, तू मेरा भाई है। नाम किया तू मेरा। आपके बंदों ने भेड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया है। टीवी ऑन करें, देखिए जरा क्या गुल खिल रहे हैं मीडिया पर।
शारिक हबीब पर इस कातिलाना हमले में हाजी शफीक और उसके कारिंदे मुलव्विस हैं। लैंड माफिया के इस ग्रुप ने शहर की सैकड़ों एकड़ अराजी पर कब्जा कर रखा है। हम आपको ये भी बताते चलें कि हाजी शफीक पर मुख्तलिफ अदालतों में लैंड ग्रैबिंग के 1 दर्जन से जायद मुकदमात जेर समात हैं। वाह बे वाह, इधर तो हीर रांझा चल रही है और उधर मीडिया पे वैशी गुजर का ट्रेलर चल रहा है। ये शारिक हबीब पर कातिलाना हमला, गोलियां चल गईं, ऐसी सनसनी फैलाई तुम्हारे चैनल ने कि मैं भी डर गई। तो मेरी प्यारी अम्मा जान, इसीलिए मैंने आपको फोन किया था, आपको बताया था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसी तकलीफ की आपने। पहले कभी मैंने तेरी बात का यकीन किया जो अब कर लूंगी। आ गई भागी तेरे पास। तू कैसी है पुत्र? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। आपने इतनी तकलीफ की, मुझे बताएं आपको कुछ चाहिए? शादी की तारीख दे दो दोनों। खुदा का वास्ता अम्मा, हॉस्पिटल है ये। आपने तो शादी को वजीफा बना लिया कसम से। वजीफा नहीं, छेड़ी बना दिया। लो जी, अल्लाह मियाँ की गाय को भी अपने जैसा बना लिया है, ये भी तुम्हारी बोली बोलने लग गई है। ओ खुदा के बंदो, शादी के बाद 10 बार सोचोगे हीरो बनने से पहले, इसीलिए कहती हूँ कि शादी कर लो। लोहा इतना गर्म है कि सबके पैर जलने लगे हैं। अब सबको अपनी अपनी नौकरी की पड़ी है। तो बता प्लान्स क्या हैं? प्लान क्या है? आज रात को फिरदौस साहब का इंटरव्यू करते हैं, बल्कि उनका नंबर दे, मैं टीम से लाइन अप करवाता हूँ। कहाँ पे हैं वो? सेफ है। मुझे लगा उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए अपने घर ले आया। तो जब कहेगा मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इंटरव्यू की जरूरत पड़ेगी। क्यों? उस प्लॉट पर प्लाजा बनाने में हाजी के साथ जितनी सरकारी काली भेड़ें और जितने गैर सरकारी भेड़िए थे ना, सब पीछे हट चुके हैं। और आखिरी खबरें आने तक आपकी बीमार पुरसी के लिए हाजी अस्पताल रवाना हो चुके हैं। ठीक है, आने दो। साथ की बात भी ठीक है, लेकिन मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं क्यों तुम दोनों के घर में रहूंगी? देखिए अम्मी, अब तो फैसला हो गया, अब आप कुछ नहीं कर सकती। मुझे शर्म आएगी बेटा कि मैं दामाद के घर में पड़ी हुई हूँ और वो मुझे खिला रहे। अम्मी, आपको दामाद नहीं खिलाएगा, आपकी बेटी खिलाएगी, क्योंकि आपकी बेटी को एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। अच्छा, पर कहाँ? भाई वो तो सरप्राइज है, जिस दिन ज्वाइन करूंगी उस दिन बताऊंगी। खुदा गवाह है, मुझे कुछ नहीं पता था। जिन लोगों ने ये हरकत की है, मैं जाकर उन्हें खुद थाने छोड़ कर आया हूँ, और मैं आपके साथ ऐसी ज्यादती का सोच भी नहीं सकता था। मैं आपका फैन हूँ और आप हमारे मुल्क का सरमाया हैं शारिक साहब। हाजी साहब, जिस तरह आपने सरमाए को लूटा है, आप भी जानते हैं और मैं भी। मेरी लेडी कुली को हरासा किया, गालियां निकाली, कैमरे तोड़े, कोई बात है करने वाली? मैं सारा नुकसान भरने के लिए तैयार हूँ। मेरा नुकसान तो भर देंगे आप, फिरदौस साहब का नुकसान कौन भरेगा? मैं और कौन? फिरदौस साहब हमारे भाई हैं और हम उनसे डील बना लेंगे। पहली डील में तो उनके बच्चे को अंदर करवा दिया, दूसरी डील में उनको अंदर करवाएंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा, आप गुस्सा थूक दें। अल्लाह के हुक्म से सब ठीक हो जाएगा। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। जैसा फिरदौस साहब कहेंगे बिल्कुल वैसा होगा, और अगर वैसा ना हुआ तो आप मुझसे कोई शिकायत नहीं करेंगे। आप हुक्म तो करें, आपके लिए जान भी कुर्बान है बादशाह। एक सेकंड, रमशा को कहो हाजी के साथ इस मुलाकात को रिकॉर्ड करें। कल को वो मुकर गया तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हाजी साहब, मैं आपसे होने वाली तमाम बातचीत को कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। आपको कोई एतराज है? मुझे क्या एतराज है, फंस गई जान शिकंजे में। बोल। सबसे पहले खुर्शीद के खिलाफ सारे केस वापस लिए जाएंगे। सबसे पहले खुर्शीद के खिलाफ सारे केसेस वापस लिए जाएंगे। कल ही ले लेंगे शारिक साहब, और हुक्म करें। फिरदौस साहब की प्रॉपर्टी को मार्केट रेट पे खरीदा जाएगा। फिरदौस साहब की प्रॉपर्टी को मार्केट रेट के मुताबिक खरीदा जाएगा। वो भी खरीद लेंगे, उनसे कौन सी हमारी जाती दुश्मनी है। आखिरी और सबसे जरूरी शर्त, जब ये मॉल बन जाएगा तो इसमें 2 दुकानें तुझे और रमशा को गिफ्ट की जाएंगी। क्या
बकवास कर रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मजाक कर रहा हूँ इडियट, मुझे पता है तुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ अलबत्ता अगर तुझे कुछ चाहिए तो बता, हाजी साहब बहुत मूड में हैं, इनकार नहीं करेंगे। अबे नहीं यार, लानत भेजता हूँ ऐसे हराम के माल को। हराम का माल हराम की आल पे लगता है। सुन, हाजी को बोल 24 घंटे में ये 2 काम ना हुए ना तो उसका काम बराबर हो जाएगा। अच्छा यार, कितना और टाइम लगेगा? तू चुप करके बैठ, तुझे किस चीज की जल्दी है? यार वहाँ लोग वेट कर रहे होंगे। अब हीरोइन भी इतना टाइम नहीं लगाती है तैयार होने में। बेटा हीरोइन इसलिए टाइम नहीं लगाती क्योंकि तैयार होना उसकी रोज की दिहाड़ी है। तू माशाल्लाह से जिंदगी में पहली मर्तबा ग्रूम हो रहा है ना, इसलिए वो जो करना है उनको करने दे। अच्छा शाहजहान, बात बिल्कुल ठीक तो कह रहा है। और तुझे पता है अपना शाहजहान आज भी हर संडे अपना फेशियल करवाता है। अभी तो इतना चिकना है हमारा भाई, इसके तजुर्बे पे उंगली मत उठा। ओए ज्यादा ओवर ना हो, वरना एक उंगली मेरी भी उठ जाएगी। हाँ कमीनो, सारे तजर्बे आज ही याद आए। हाँ फिरौन की मम्मी बनाकर मुझे यहाँ बिठा दिया। कौन है? हाँ ना आंखें खोल सकता हूँ ना मुंह। बातें ना करें सर, रिंकल्स पड़ जाएंगे। तो सोचो सांस ही ना लूं, फेफड़ों में रिंकल्स ना पड़ जाएं। बस सर, ओके 5 मिनट पे। ओए अरे भाई हल्का हाथ, मुंह है मेरा, मुंह दीवार नहीं। ऐसा लग रहा है कि रेग माल मार रहे हो। बस कर। अरे भाई मुझे कोई और दे दे यार, ये कोई इंतकाम ले रहा है मुझसे। भाई भाई क्या हो गया? ओए शाहजहान, तू क्या मुझे यहाँ ग्रूमिंग के लिए लाया या मेरा रेनोवेशन करवाने? थोड़ी और तकलीफ बर्दाश्त कर ले मेरी जान। 5 मिनट की रगड़ाई के बाद ना तेरे चेहरे पे ऐसा नूर आएगा, तू इतना चिकना लगेगा कि तुझे खुद से मोहब्बत हो जाएगी। फिलहाल तो नफरत हो रही है तुम सबसे। ओए शारिक कहाँ है? तेरे पास ही हो बेबी, टेंशन ना ले, तू बस कॉल इजी रख। अमीनो, मेरी शादी से पहले मेरी तलाक करवाने की कोशिश में क्यों? हाँ अब मैं ऐसे ही जाऊंगा, सब देखेंगे कि मेरी ये दोस्त है दुश्मन। अमीनो प्लान तो बगैर यार क्या कर रहा है? साइकिल चला रहा है या गाड़ी? अब स्पीड बढ़ा यार। ये सरकारी गाड़ी है, अब सरकारी गाड़ी में एक ही स्पीड आती है, फिक्स स्पीड। ये 40 से ऊपर के इसका इंजन सीज हो जाएगा। वैसे कोई बहुत ही बड़ी चुस मारी है तुमने। ओए तू मुझे क्यों आंखें दिखा रहा है? मैंने क्या किया है? यार क्या इंतकाम ले रहे हो तुम तीनों मुझसे? हाँ और वो भी आज के दिन। तुम पे काम नहीं बेबी, ये तो मोहब्बत है मुझसे। हम चाहते हैं तेरे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। वैसे भी शादी के बाद तो तूने टेलीस्कोप में भी नहीं नजर आना। हाँ तू तेज क्यों चला रहा है यार? तुझे क्या जल्दी है? मैं तो सोच रहा हूँ पैदल चलते हैं, भाई साहब के साथ थोड़ा सा और वक्त गुजार के अपनी अपनी जिंदगी ही गुलजार कर लेते हैं। यार बड़ी मुझे फंसा के कहाँ गायब हो गया तू यार? सारे गेस्ट आ गए हैं, तू अभी तक क्यों नहीं आया? ओके बस आ रहा हूँ। तेरे फादर कई बार पूछ चुके हैं मुझसे तेरा, आखिरी बार तो बकायदा आंखें दिखा के पूछा जैसे तेरे जाने में समहाउ मेरा हाथ था। आजा, खुदा के लिए आजा भाई, सब आ गए हैं। दुल्हन भी नहीं, वो अभी नहीं आई, तेरी अम्मी गई है उसे पार्लर से पिक करने। तू है कहाँ? हाँ यार रास्ते में हूँ, बस तैयार हो रहा था। हाँ भाई इतनी देर में टैंक रेडी हो जाता है जितनी देर में तू नहीं हो पा रहा। तुझे कौन सा मेहंदी और आयल? एक सेकंड, वो अम्मी की कॉल आ रही है। ओके जी अम्मा। बेबी मैं ना जाओ ना। 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ यार क्या कर रहे हो? प्लीज तेज चला। कमीनो ये तो ओ भाई जल्दी कर, नहीं तो उसने चलते चलते किसी और हॉल में घुस जाना है। तो खड़े चल ना। अच्छा नहीं चाहिए। बैठ, आजा जा कोई चिकने बैठ ना। अच्छा यार चल प्लीज पकड़ा। ओहो इंजन सीज हो गया फिर से। मैं बताता हूँ
यार ये मौलवी मुझे ठीक आदमी नहीं लग रहा, कहीं तेरा निकाह गलत ना पढ़ा दे। सर बकवास मत कर। चलो भाई ना मान, फिर ना कहना कि बताया नहीं था। अच्छा चलो एहतियातन कम से कम पहला कलमा सुन तो लेना। हाँ ठीक है दादी साहब। आपस की बात है, शक तो मुझे भी हो रहा है। मैं तो कहता हूँ पहला नहीं 6 के 6 कलमे पढ़ाओ, पहला तो सबको आता है। और जिस मौलवी पे शक हो उसके पीछे तो नमाज नहीं होती, और ये तो फिर भी निकाह है निकाह। तू मेरी मान, ये निकाह मुझसे पढ़वा ले। मौलवी से कोई गलती होगी, ये ना हो कि कहीं तेरा निकाह होने से पहले ही टूट जाए। बिल्कुल ठीक कह रहा है यार, आजकल शामी ये निकाह ही पढ़ाते हैं। तुम लोगों को ये बदमाशियाँ आज ही याद आई हैं? खुदा के लिए चुप करके खड़े रहो, मुझे हंसाओ मत। शादी के दिन दूल्हे का हंसना अच्छी बात नहीं होती। भाईजान आज जितना हंसना है ना हंस ले, क्योंकि इसके बाद रोना ही रोना है। एक दिन तेरे ऑपरेशन और तेरे मिशन के दरमियान भाभी जी का फोन आएगा, जरा आते हुए 1 किलो दही ले आना और 1 गड्डी हरे धनिया की भी लेते आना। बल्कि और तो और तुझसे चेंज भी होगा ना, तब भी एक कॉल खड़का देंगी। अजी सुनते हैं वापसी में ना छोटे साथ के लिए पैम्पर जरूर लाइएगा। यार छोड़ो छोड़ो इन बातों को, मेरी बात मानो, मौलवी बदल लो, निकाह गलत हो जाएगा। यार तुम जैसे दोस्तों के होते हुए ना ठीक भी गलत हो जाता है। ओह सर, अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। आपने तो मेरी शादी में आकर क्या कहते हैं 4 चांद लगा दिए। मेरे चारों चांद तो तुम चारों। कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। मलिक शाहजैन जी, वो एसी साहब किधर हैं? यहीं पर जी, आपके पीछे। ओ आजा बेटा आजा। और तू अगर मेरे पीछे ना होता तो आज मैं यहाँ ना खड़ा होता। मैं तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं? भूल जाए ना इन बातों को। बेटा बुलाने को मैं सब कुछ बुला सकता हूँ, लेकिन तेरा और शारिक हबीब का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं बुला सकता। वो किधर है वो? सर मैं यही हूँ आपके पास, और मैं शारिक हबीब नहीं हूँ, आपकी शार्क हूँ। तेरी एक अदा के नाम किया सब ऐ वफा के नाम किया, सब ऐ वफा के नाम किया। आँखों के दर पे बैठे हैं कुछ यार पुराने और एक तुम, दिल से होकर गुजरे मेरे वो बीते जमाने और एक तुम। तेरी एक अदा के ये सब क्या है? दुआ? दुआ नहीं, कैप्टन डॉक्टर दुआ साहब नाम किया सब। अभी भी वक्त है, या मौलवी बदल ले या इरादा बदल ले। हाँ जी, दिखा दिया ना हाजी ने अपना काम, हो गया तेरा ट्रांसफर। देख हमने अपना काम किया, उसने अपना। कब तक खामोश रहता है यार वो, कभी ना कभी तो उसने अपना काम दिखाना रहा। लेकिन देख मैं खुश हूं कि मेरा ट्रांसफर करप्शन करने पे नहीं
करप्शन रोकने पे हो रहा है। वो तो ठीक है यार, लेकिन ज्यादती है कसम से। अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं शाहजहान से बात करता हूँ, वो रुकवा देगा ट्रांसफर। देख, मैंने कनेक्शन वगैरह लड़ाना होता ना तो मैं सीएसए का इम्तिहान ही ना देता। ओह बाय द वे, तुझे पता है मुझे किस कुड्डी लाइन लगा है? कहाँ? शाहजहान के इलाके में। नॉट बैड। नाश्ता कर लो पहले, बाद में फोन। नो। टोस्ट बहुत मजे का है वैसे। तुम्हारे हाथ में ऐसा जायका है कि हाथ ही नहीं रुकता। मक्खन मुझे नहीं, टोस्ट को लगाएं आप। जल्दी से रेडी हो जाए नाश्ता करके, और गेटिंग लेट। ओके। ओह गॉड, क्या हुआ? अबे चीनी की जगह नमक डाल दिया चाय में। मैंने तो चीनी डाली है। खुद देख लो। I'm sorry, जल्दी जल्दी में थी तो नमक डल गया होगा। मैं अभी दूसरी बना के लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे एक सिप के बाद समंदरों का नमक शहद बन जाए। ये तो एक कप चाय। हाथ छोड़ दो मेरे पार्ट टाइम शायर, अम्मी आ जाएंगी। ओह फुल टाइम डॉक्टर, आने दो, हम क्यों डरे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। ओके। अल्लाह हाफिज एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द डे। सुनो, कहो। तुम हर काम में इतनी जल्दी जल्दी क्यों करती हो? सुबह सुबह चाय में नमक डाल दिया, कभी कुछ भूल जाती हो। अब क्या भूल गई मैं? अपना नाम। तुम्हारा नाम? चलो थैंक यू बोलो, थोड़ा क्रेडिट भी दो। सॉरी। क्यों? क्योंकि मैंने ये नेम प्लेट अपनी यूनिफॉर्म से आपको उतारते देख लिया था। मेरी क्रेडिट खाने की मशीन। क्या ये सब? आपका इस्तकबाल सर। ना मैं हज करके आ रहा हूं और ना ही मैं दुल्हन हूं कि मेरे रास्ते में आपने फूल बिछाए हुए हैं। किसके खर्चे पे हो रहा है ये सब? कोई खर्चा नहीं हुआ सर। मेहमान के इस्तकबाल में कैसा खर्चा? ये तो इलाके के लोगों की मोहब्बत है आपसे, जो उन्हें खींच कर लाई है। अस्सलाम वालेकुम सरकार। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? लाल हुसैन वालदा गुलाम हुसैन बग्गा सरकार। मुझे जानते हैं? हजूर माई बाप, आपको भला कौन नहीं जानता। क्या नाम है मेरा? एसी साहब, मौला आपको डीसी बनाए, डीआईजी बनाए, कौमी असम्बली का स्पीकर बनाए। जिथे सरकार दे पैर होण उत्थे खैर होवे सरकार। कब से इंतजार कर रहे हैं मेरा? सर मैं तो आपकी खुशी में सवेरे ही आ गया था। कितने पैसे मिल रहे हैं आपको? सरकार पैसों की क्या बात, आपका दीदार हो गया मेरे लिए यही बहुत है। बाकी आप जो खुशी से देंगे मैं हयाती की सबसे बड़ी वेल समझ के रख लूंगा, भले क्यों ना 1 रुपए ही हो।
एक आदमी जो मेरा नाम तक नहीं जानता, उसे मेरी मोहब्बत कैसे खींच के लाई, ये आप मुझे समझा दीजिए प्लीज। मेरी मोहब्बत नहीं, आपकी ताकत खींच कर लाइए इसे, बेगार में लाएं आप इसे। कोई कीमत तय किए बगैर सुबह से इंतजार कर रहा है मेरा। और ये फूल किसी बेचारे गरीब के बाग से तोड़ के लाए होंगे आप लोग, है कि नहीं? सर ये लोगों ने अपनी मर्जी से किया, आपकी मेहमान नवाजी में। मैं मेहमान नहीं हूं, असिस्टेंट कमिश्नर हूं। हुकूमत पाकिस्तान से तनख्वाह लेता हूं अपने काम की। मैं कोई बाहर से आया हुआ गोरा नहीं हूं जिसके इस्तकबाल में आप ये सब कुछ कर रहे हैं। इन्हीं चोंचलों की वजह से मुलाजिम मेहमान बन जाते हैं। आपके सर झुकाने ने हर आने जाने वाले को सर पे चढ़ा लिया है। जब तक मैं यहां हूं ये तमाशे नहीं होंगे मेरे सामने। समझ आ गई आपको? जी सर। साफ कराएंगे। अमजद इधर आओ, इधर आइए, साफ करो। लाल हुसैन। भाई आप लोग जाइए आप प्लीज। अपने फन को बेचना सीखो, लुटाना नहीं। जी सर। लाल बहुत कीमती होता है, चाहे वो लाल हुसैन हो या लाल खान। अपने फन की खुद कदर नहीं करोगे ना, इसी तरह बेगार में पकड़ के ले आएंगे तुम्हें। जी। और तुम्हारा पेट इसी ढोल की तरह खाली रहेगा। सरकार, मौला आपको सलामत रखे सरकार। भला हो आपका सरकार, बड़ी मेहरबानी। देख मेरी जान, अगर मैं उसके दफ्तर जाऊंगा ना तो लोग शायद ये समझेंगे कि मलक अला यार कुछ कमजोर हो गया है, इसलिए मुबारक देने उसके दफ्तर पहुंच गया। पुत्र तू आएगा ना तो उसे डेरे पे बुला लेना, तेरा दोस्त है, बात बराबरी की हो जाएगी। तू समझा है पुत्र? मैं उधर गया या मैंने उसको इधर बुलाया तो लोग समझेंगे मलक अला यार चापलूसी कर रहा है। जी अच्छा, जैसा आप बेहतर समझें। ओ पुत्र, तेरी असेंबली की मियाद अगले महीने पूरी हो रही है ना? जी, बस एक आखिरी अलविदाई सेशन रह गया, वो भुगत कर आता हूँ तो फिर नए इलेक्शन की तैयारी करते हैं। केड़ा नया इलेक्शन पुत्र? तूने चौधरी मेहरदीन को जबान नहीं दी थी कि अगले इलेक्शन में उसके पुत्र की बारी? उन्होंने मुझसे जबान लेने की कोशिश की थी दादाजी, मैंने उनको कोई जबान नहीं दी थी। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। आप टेंशन ना लें, मैं उनसे मिलकर उनको सब कुछ समझा दूंगा, मना लूंगा उन्हें। मैं वहां आकर आपको सारी तफसील बताता हूँ। मलक अला यार, एक नवा कट्टा खुलने वाला है। सर मैं 90 दिन में मैक्सिमम हल्के कवर करना चाहता हूँ, बिल्कुल अनबायस्ड होकर तमाम उम्मीदवारों के अच्छे बुरे काम को पब्लिक के सामने एक्सपोज करना चाहता हूँ। पिछले 5 साल में किसने कितना खाया और कितना लगाया, किसने कितने सब्ज बाग दिखाए और किसने सियासत को इबादत समझ के अपना फर्ज पूरा किया, ये सब बताना चाहता हूँ। आपका जो जी चाहता है करो। मैं चाहता हूँ कि हमारे चैनल की इलेक्शन ट्रांसमिशन बाकी तमाम चैनल से यूनिक और बेस्ट हो। इंशाल्लाह सर, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। देखो, अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो मेरे मिनिस्टर बनने के चांसेस हैं। सिर्फ चांस है? नहीं, गारंटी है। और चीफ मिनिस्टर बनने का चांस। और ये सब तभी मुमकिन होगा जब हम दोनों मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। मैं नहीं चाहता कि वोटों के साथ साथ खानदान भी तकसीम हो। खानदान कैसे तकसीम होगा? तुम्हारी इस बात से तो ये लग रहा है कि अगर हमने तुम्हें सपोर्ट ना किया तो तुम रानी को छोड़ दोगे। बिल्कुल गलत सोच रहे हो तुम। मैं सियासत के पीछे अपना घर क्यों बर्बाद करूंगा? मैं तो ये सब कुछ दोनों घरों को और मजबूत करने के लिए कर रहा हूं। लेकिन तुमने वादा किया था कि इस बार मेरी बारी होगी। मैंने कोई वादा नहीं किया था, वो तो चाचा जान ने एक बात की थी, एक मशवरा दिया था सिर्फ। तो तुम्हें वो मशवरा ठीक नहीं लगा? देखो वकार, बात को समझने की कोशिश करो। मैंने वहां अपनी जगह बना ली है, सब लोग मुझे जानते हैं। पार्टी का टिकट मेरी जेब में है, सब यही चाहते हैं कि मैं ही इस सीट से इलेक्शन लड़ूं। इस्लामाबाद में मेरी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है,
अगर तुम्हारी इस्लामाबाद में पोजीशन स्ट्रांग है तो मेरी भी अपने इलाके में कोई इज्जत है। मैंने अपने वोटरों सपोर्टरों को वादा कर रखा है कि इस बार मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मलिकों की सपोर्ट के बगैर हार जाओगे। चौधरियों की सपोर्ट के बगैर तुम भी नहीं जीत सकते। अपने घर वाले को समझा इंसान का बच्चा बने, मुझसे दुश्मनी ना करे। वो अपने इलाके का मलिक है तो मैं भी चौधरी हूं। क्यों वो मुझे इस तरह शरीकों में जलील कराना चाह रहा है? उसे समझा ले, कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन से पहले उसे मुझसे लड़ना पड़ जाए। किस तरह की बातें कर रहे हो? सियासत के पीछे अपने बहनोई से लड़ोगे? इस दुश्मनी की बुनियाद वो खुद रख रहा है। उसे प्यार से समझा दे, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ये इलेक्शन मेरी इज्जत का मामला है और तुम्हें तो पता है चौधरी वकार अपनी इज्जत के लिए जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। कुछ तो शर्म करो, अपने शरीफ माँ बाप की इज्जत का ख्याल कर लो। नशे में पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, हटो आगे से। मैं आखिरी बार समझा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो मैं उसे हमेशा के लिए हटा दूं। अगर आज के बाद तुमने मेरे शाहजहन के बारे में कोई बात की तो खुदा की कसम ऐसा बंदोबस्त करूंगी कि घर से निकलने के काबिल नहीं रहोगे तुम। तू मेरी छोटी बहन होकर मुझ पर हाथ उठा रही है बेशरम। रानी तुम्हारी बहन थी, अब मेरी इज्जत है और अपनी इज्जत पर किसी को हाथ तो दूर की बात मैं आंख भी नहीं उठाने दूंगा। अगली बार उठाया ना तो यही हाथ काट के दूसरे हाथ में दे दूंगा। चलो। अरे बेटा छोड़ो, मैं खुद कर लूंगी। मेरी बजाय साथ की केयर करो। कहाँ अम्मी, वो तो आते साथ ही सो गया था। थक जो इतना जाता है। जानती हूँ कितना थका है वो, बाहर इंतजार कर रहा है तुम्हारा गाड़ी में। वैसे ये तुम तीनों रातों को छुप छुप कर कहाँ जाते हो? कहीं नहीं अम्मी, वो जोरो को वॉक करवानी होती है ना, तो बस पार्क तक जाते हैं और फौरन वापस आ जाते हैं। अच्छा तो जाओ ना, खड़ी क्यों हो? ठीक है, शब बखैर, अल्लाह हाफिज। शब बखैर। क्या? अम्मी को पता चल गया, हम पकड़े गए। मुझसे पूछ रही थी तुम लोग इतनी देर को छुप छुप के कहाँ जाते हो? तो तुमने क्या कहा? क्या कहती, भाग गई वहां से। इसे क्या जालिम समाज है, शादी के बाद भी ना। अच्छा, तुम कोई जरूरी बात करने वाले थे, क्या बात थी? मैं कश्मीर जा रहा हूँ। कब? कल। अभी तो हमारा हनीमून पीरियड भी खत्म नहीं हुआ है, इतनी जल्दी? ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है, ऑर्डर है। एलओसी पे टेंशन बढ़ गई और एस्केलेशन का खतरा है, तो हमारी यूनिट को हुक्म मिला कि फौरन पहुंचो। ठीक है, मैं भी साथ चलूंगी। हेलो, ये एलओसी है, कोई पार्क नहीं है कि आप साथ चल पड़े। अच्छा, रहोगी कहाँ? जहाँ तुम रहोगे। मैं तो बंकर में रहूंगा। तो मैं भी रह लूंगी। या अल्लाह,
या अल्लाह मेरी बीवी को थोड़ी सी अकल दे, वर्दी दे दिए, अकल भी दे दे प्लीज। अब बंकर कोई फ्लैट नहीं होता, एलओसी पे एक छोटा सा मोर्चा होता है, कभी देखा भी है? हाँ तो देख लूंगी ना, ऐसी क्या बड़ी बात है, डोंट वरी। कहीं नहीं जा रही हो, हमारा वहाँ कोई काम नहीं है, हालात ठीक हो जाएंगे मैं घर वापस आ जाऊंगा। कैसे मानूं है तू जुदा चलें? मुझसे, सोच चलें? कर दिल निढाल अच्छा कहाँ जाना है? होता ओके नहीं बताना, मैं जोरो से पूछ। जोरो कहाँ जाना है? नहीं सामने ड्राइव पे बारिश में? ओके दिल में तेरा ख्याल होता है। अम्मी मुझ पे शादी का प्रेशर डालने के बजाय अपने ब्लड प्रेशर की फिक्र करें। क्या कहते हैं डॉक्टर? बेहतरीन। अच्छा अम्मी आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतने अरसे से तुम्हारे इलाके में हूँ, अब जाके तुम्हारा दीदार नसीब हो रहा है। अरे यार बताया तो था, जब आऊंगा इस्लामाबाद से तभी मिलूंगा। अब नहीं चल। किधर? तेरे लिए अपने डेरे पे छोटी सी दावत का इंतजाम किया है, चल सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं, तुझे लेने आया हूँ। कौन सब? अरे यार अपने ही फैमिली के लोग हैं, दादाजी, अब्बा और कुछ खास मोअज़्ज़िज़ीन। टेंशन ना ले, ज्यादा लंबा चौड़ा इंतजाम नहीं किया। अच्छा मुझे लगा किसी जलसे पे लेके जा रहा है। नहीं नहीं। सुन, मुझे 2 रिपोर्टें देखनी है, टाइम है तेरे पास? हाँ हाँ टेक योर टाइम, टेंशन ना ले, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, फ्री होके आ जाना। हाँ ओके ओके, बस 10 मिनट में आया। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, आप आ रहे हैं ना आज? रानी ने आपके लिए स्पेशल मछली बनाई है। तुम्हारी मछली में कांटे बहुत ज्यादा हैं शाहजहान पुत्र, गले में फंस गए तो जिंदगी मुसीबत बन जाएगी। आज मुमकिन नहीं, एक जनाजे पे जाना है। मैं आपको दावत पे बुला रहा हूँ, आप जनाजे पे जा रहे हैं। जनाजा ज्यादा जरूरी है, वोटर की गमी खुशी में ना जाओ तो वो वोट नहीं देता। इलेक्शन का जमाना है, अब तो ना सिर्फ जनाजे में जाना पड़ता है बल्कि कुल और 40वां भी भुगताना पड़ता है। चले कोई नहीं, आप अपनी जगह वकार को भेज दें, वो आपकी कमी पूरी कर देगा। मुझे उसे शहरियार से भी मिलवाना है। वो लाहौर गया हुआ है, कल वापस आएगा। जिंदगी रही तो तुम्हारी सी दोस्त से फिर कभी मिल लेंगे। चलो मैं गया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एसी की दावत करके इलाके पे रौब जमाना चाह रही है। इलाके से ज्यादा हम पे रोब जमाना चाह रहा है, इसी से दोस्ती का। बहुत मीठी छुरी हो गया मेरा दामाद, प्यार प्यार से काट रहा है। चल वो हमें काटे, हम उसके वोट काटते हैं। देख पुत्र शाहजहान, जिस काम में अपनों के नाराज होने का खतरा हो वो करने का कोई फायदा नहीं है। हमारी 10 नस्लों में कोई सियासतदान पैदा नहीं हुआ, फिर भी देख अल्लाह ने कितनी इज्जत दी। और मुझे लगता है तेरे इलेक्शन के बाद जो हमारी इज्जत है ना, वो भी मिट्टी में मिल जानी। लोग तेरे से नाराज है पुत्र। 1-2 लोगों की नाराजगी के पीछे मैं अपनी फ्यूचर प्लानिंग खराब नहीं कर सकता। पुत्र शाहजहान छोड़ फ्यूचर प्लानिंग को, तू फैमिली प्लानिंग की बात करना। देख कितने साल हो गए तेरी शादी को, तूने मुझे अभी तक पर्दादा नहीं बनाया। मैंने तो अपने परपोते का नाम भी सोच लिया, मलक रियासत शाहजहान। छोड़ तू ये सियासत को। ओ पुत्र, हम कब तक सियासत के पीछे रियासत का हक मारते रहेंगे? एक बार मैं इलेक्शन जीत जाऊं ना और रानी मान जाए तो आपके परदादा बनने का शौक भी पूरा कर दूंगा मैं, लेकिन अपने बेटे का नाम हरगिज रियासत नहीं रखूंगा। हाँ अभी फिलहाल आप मुझे ये बताएं, आप चल रहे हैं मेरे साथ या मैं अकेला जाऊं नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने? तू अब अकेला किधर रहा है पुत्र? वो तेरे आगे पीछे चमचों और कड़चों की पूरी फौज है। मेरा होना नहीं होना, मेरा कुछ कहना नहीं कहना तेरे लिए कोई मायने रखता नहीं। और एक बारी फिर सोच ले, तेरी पोजीशन इतनी मजबूत नहीं रही है।
लोग तुझे वोट देने के मूड में नहीं है पुत्र।